गोपालगंज की खास खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कंचन। आइए आज की खबरों को जानते हैं विस्तार से। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में स्थित मोनिया चौक के बंधन बैंक की मुख्य शाखा में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद बैंक में लगे एयर कंडीशनर के फटने से लपटें तेजी से फैली और धुआं बैंक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सूचना पर तुरंत पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बैंक कर्मी रोज की तरह काम खत्म कर घर जा चुके थे। स्थानीय लोगों ने धुआं देखकर बैंक कर्मियों को सूचना दी। बैंक कर्मी और आसपास के लोग तुरंत हरकत में आए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई और बैंक के सभी पैसे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट और एसी फटना माना जा रहा है। आग से बैंक का कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे लाखों रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र के अमेठी खुर्द और कविलासपुर गांव के समीप पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बीते 17 अक्टूबर को एक घर में छापेमारी कर 1.8 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इस कार्रवाई में संतोष प्रसाद कुशवाहा के घर से बिस्तर के नीचे अलमारी, ट्रंक और बक्से से नकद सहित कई बैंक पासबुक और एटीएम भी जब्त किए गए थे। इस मामले में पहले ही अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने हाल ही में दोनों को 2 दिन की रिमांड पर लेकर साइबर थाना में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अहम सुराग मिले, जिससे आरोपितों के संपर्क और नेटवर्क की जांच में मदद मिली। साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से चल रही है और आगे भी जांच जारी रहेगी। पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित NH 27 पर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार देर रात वाहन जांच के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। राधा होटल के समीप ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान बलवीर सिंह को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल स्थिति में उन्हें झंझवा ट्रामा सेंटर और फिर सदर अस्पताल होते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां शनिवार दोपहर उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार हादसे के समय बलवीर सिंह गश्ती के ताल के साथ सड़क किनारे वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने नियंत्रित खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश तेज कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक जवान बैकुंठपुर के बनौरा गांव निवासी हैं। पीछे पत्नी, 2 बेटियां और 1 पुत्र है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र स्थित NH 227A रामजानकी पथ पर पिछले 7 दिनों में लगातार हुए 4 गंभीर सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। तेज रफ्तार ओवरटेकिंग और सड़क किनारे खड़ी भारी वाहनों के कारण इस मार्ग पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस हिस्से को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रात में कम दृश्यता और अवैध तरीके से खड़े वाहनों के कारण हादसों में वृद्धि हो रही है। ब्लैक स्पॉट घोषित होने के बाद सड़क सुरक्षा उपाय प्राथमिकता से लागू किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस ने NH से खड़े ट्रकों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी बोर्ड, दिशा संकेतन, रिफ्लेक्टिव मार्किंग और स्पीड ब्रेकर लगाने की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कदमों का स्वागत करते हुए सड़क पर स्ट्रीट लाइट और ओवरलोड वाहनों की सख्ती की मांग की है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र स्थित भिदभेरवा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच शनिवार को जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान पड़ोसियों ने गांव निवासी नासिर आलम पर कथित रूप से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नासिर आलम और उनके पड़ोसियों के बीच लंबे समय से जमीन पर विवाद चल रहा था। शनिवार को विवादित जमीन पर कब्जा करने के प्रयास के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि दर्ज बयान और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। माझागढ़ बाजार में वर्षों से सड़क किनारे भूमि पर किए गए अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी निर्देश के बाद अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बाजार में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचों को हटाकर भूमि को खाली कराया गया। कार्यवाही के दौरान कई अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मचा दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। अंचल अधिकारी ने बताया कि बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारने और आम जनता को जाम से राहत दिलाने के मुख्य उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण हटने से सड़कें पहले की तुलना में अधिक सुगम होंगी और दैनिक आवाजाही में सुधार होगा। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना में तैनात होमगार्ड जवान बलबीर सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से पूरे विभाग और परिवार में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार जवान ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थिति नाजुक होने पर उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार न होने पर शनिवार को उनका निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सहकर्मी और अधिकारियों में शोक छा गया। विभागीय अधिकारियों ने जवान के सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा को याद करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। होमगार्ड बलबीर सिंह के आकस्मिक निधन से उनके परिजनों का दुख पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार में सम्मानजनक सहयोग देने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के NH 227 ए राम जानकी पथ पर हाल के दिनों में बड़ी दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सारण के केसरिया मोतिहारी को जोड़ता है और घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। पिछले 7 दिनों में हुए 4 गंभीर दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण बड़े व भारी बालू लदे वाहनों की तेज गति बताई गई है। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा निरीक्षण कर उक्त स्थल को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु NHAI सारण को निर्देशित किया गया, जिसके तहत स्ट्रिप रंबल बनाने व ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही स्थल पर यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर नियमित चेकिंग और तेज गति वाले वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि है 9031827299। बैकुंठपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई। अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह एवं बबन राम की उपस्थिति में पूर्व के 5 एवं नए 7 मामलों की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने प्राप्त अभिलेखों की विस्तृत जांच करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की। सहमति बनने पर 3 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया। जिन मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए, उन्हें अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि अगली तिथि पर पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु चौकीदार के माध्यम से नोटिस तामील किया जाएगा। जनता दरबार में विभिन्न पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों की भीड़ बनी रही। भूमि विवादों के समाधान के लिए आयोजित यह दरबार दोपहर तक चलता रहा, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और अधिकारियों ने गंभीरता से सुनवाई की। कटिया थाना क्षेत्र के जसौली गांव में मारपीट की घटना को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रथम पक्ष के मणिंद्र पांडे ने आवेदन में बताया कि 28 नवंबर की सुबह 8:50 को वो अपने घर के सामने सड़क पर धान उठा रहे थे। इसी दौरान पुआल दरवाजे की ओर चला गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर गंधराज मिश्र सहित 4 लोग ने उन्हें घेर कर मारपीट की। दूसरे पक्ष के हरिहर मिश्र ने आरोप लगाया कि मनिंद्र पांडे सहित 5 लोग हथियार लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए पुराने मामले को उठाने का दबाव बनाया।
साथ ही गंधराज मिश्र, हरिहर मिश्र और जन्मय मिश्र के साथ मारपीट करने तथा जन्मय मिश्र की सोने की चेन खींचने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारी विभाग, बैंक एवं प्रबंधक मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में धान आदि प्राप्ति व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने किसानों के निबंधन प्रक्रिया को त्वरित एवं सुचारू रखने, लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने तथा अब चयनित PACS व्यापार मंडलों के स्थान पर योग्य समितियों के चयन पर निर्देश दिए। इसके अलावा समितियों के बीच यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण, चयनित समितियों को कैश क्रेडिट उपलब्धता, कृषकों की सुविधा हेतु सहायता, शिकायत केंद्र बनाने तथा धान मिलों के निबंधन एवं भौतिक सत्यापन कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसानों के हित में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी और सभी कार्य समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से किए जाएं। जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम 1980 के तहत संचालित विशेष अभियान के दौरान दिनांक 29 नवंबर 2025 को धाया दल द्वारा कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 4 बाल श्रमिकों को सफलतापूर्वक विमुक्त कराया गया। इनमें मिथिलेश मिष्ठान भंडार सिपाया से 1 बाल श्रमिक, तंदूरी चाय घर सिपाया से 1 बाल श्रमिक तथा काठमांडू होटल सिपाया से 2 बाल श्रमिक शामिल हैं। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुचायकोट, गोपालगंज सदर एवं माझा के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन तथा संबंधित थानों के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। आम अधीक्षक गोपालगंज ने बताया कि संबंधित नियोजकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने तथा सभी अनुवर्ती कानूनी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दे दिए गए हैं। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।